वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका पर ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जीत का जश्न। सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात जवान भी झूमे। दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, रायपुर, कोलकाता, देश के तमाम हिस्सों में फैंस ने धोनी के धुरंधरों की जीत को किया सलाम। जमकर हुआ नाच, गाना और धमाल। कानपुर में हुआ अनोखा जश्न। जीत की खुशी में फैंस ने मनाई दिवाली। जमकर हुई आतिशबाजी, मिठाइयां बांटकर किया डांस। वाराणसी में भी खेल प्रेमियों ने जमकर फोड़े पटाखे। मिठाइयां बांटने के साथ ही झूमे फैंस। भगवान का किया शुक्रिया। धोनी के शहर रांची में भी खूब मना जश्न। धोनी फैंस क्लब ने सड़कों पर जमकर की आतिशबाजी। ढोल नगाड़ों पर जमकर फेंके क्रिकेट प्रेमी। जीत के बाद पूरे देश में खुशी की लहर। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी कहा शाबाश। सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इंडिया को दी बधाई। पूरा मैच टीवी पर देखने के बाद बिग बी ने भी ट्वीट कर किया जीत की खुशी का इजहार। जीत के हीरो रहे दिल्ली के दबंग शिखर धवन के पिता महेंद्र पाल धवन ने भी टीम इंडिया को दी बधाई। बेटे की कामयाबी पर जताई खुशी। 2 विकेट लेने वाले मोहित शर्मा के परिवार में भी मना जश्न। परिवार ने मोहित के साथ पूरी टीम को दी बढ़िया प्रदर्शन पर बधाई। गाजियाबाद में सुरेश रैना के घर भी मना जश्न। पड़ोसियों ने भी परिवार का मुंह मीठा कर टीम की जीत का मनाया जश्न। रविवार को टीम इंडिया ने बनाया देश का सुपर संडे। दक्षिण अफ्रीका पर दर्ज की 130 रन से ऐतिहासिक जीत। टीम इंडिया ने पहले खेलकर बनाए 307 रन। जवाब में 40.2 ओवर में केवल 177 रन पर ढेर हुआ दक्षिण अफ्रीका। वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को पहली बार पटकनी देने में कामयाब हुआ भारत। जीत के हीरो रहे मैन ऑफ द मैच शिखर धवन। ओपनर शिखर धवन ने खेली 137 रनों की शानदार पारी। पारी में 16 चौके और 2 छक्के भी जड़े। अजिंक्य रहाणे ने भी दिखाया दम। 60 गेंदों में खेली 79 रनों की शानदार पारी। रहाणे ने 7 चौके और 3 छक्के लगाए। अच्छी नहीं हुई थी टीम इंडिया की शुरुआत। बिना खाता खोले रन आउट हुए थे रोहित शर्मा। डिविलियर्स के डायरेक्ट हिट का बने शिकार। अर्धशतक से चूके विराट कोहली ने बनाए 46 रन। धवन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए जोड़े 127 रन। चौथे नंबर पर खेलने आए रहाणे और धवन के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 125 रन की साझेदारी। दोनों ने जमकर की दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की धुनाई। पिछले मैच में बड़ी पारी खेलने वाले सुरेश रैना नहीं कर पाए कुछ खास। 6 रन बनाकर आउट हुए। निचले क्रम में धोनी के अलावा किसी भी बल्लेबाज का नहीं बोला बल्ला। धोनी ने 11 गेंदों पर जोड़े 18 रन। दक्षिण अफ्रीका पर शुरू से हावी रहे भारतीय गेंदबाज। डुप्लेसिस के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया 50 रन का स्कोर। भारत की ओर से तमाम गेंदबाजों ने की शानदार गेंदबाजी। अश्विन ने सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ियों को किया आउट। 10 ओवर में महज 41 रन खर्च किए। शमी और मोहित ने 2-2 विकेट लिए। जडेजा ने भी एक बल्लेबाज को भेजा पवेलियन। टीम इंडिया की फील्डिंग में भी दिखा गजब का पैनापन। दक्षिण अफ्रीका के 2 खिलाड़ियों को रन आउट करने में मिली कामयाबी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डुप्लेसिस ने बनाए 55 रन। 30 रन बनाकर आउट हुए डिविलियर्स। अमला और मिलर ने बनाए 22-22 रन। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 2 हिस्सों में 8 मई तक चलेगा बजट सत्र। संसद के संयुक्त सत्र को आज संबोधित करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। सरकार की योजनाओं का पेश करेंगे खाका। संसद का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार। अध्यादेशों से बिल पारित करवाने के अलावा भूमि अधिग्रहण समेत कई बिलों पर विपक्ष के तेवर तल्ख। बजट सत्र से एक दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। वेंकैया नायडू ने भी तमाम दलों के नेताओं की अलग से ली बैठक। बजट सत्र में संसद में पेश होने वाले बिलों और कार्यक्रमों का पेश किया गया खाका। कई विवादित बिलों पर आम राय बनाने की हुई कोशिश। सर्वदलीय बैठक के बाद वेंकैया नायडू का बयान। 4-5 बिलों पर तमाम विपक्षी दलों के साथ बन चुकी है आम राय। ये बैठक बहुत सार्थक रहा। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, बहुत लोगों ने जोर देके जो भी इश्यू डिस्कस करे वो तो अलग बात है, मगर पहले सदन को चलने देना चाहिए।
भूमि अधिग्रहण बिल पर बढ़ सकती है सरकार की मुश्किल, विपक्ष ने पहले से दिया संकेत, सदन में सरकार को घेरने की तैयारी। The bills which are not for the good of the people, we are not going to support any such ordinance or bill. 6 अध्यादेशों की जगह विधेयक लाने के अलावा बजट सत्र के विधायी कार्यक्रम में कुल 66 बिलों का जिक्र, कई बिलों पर विपक्ष को कड़ा ऐतराज। सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान, सभी दलों ने दिया कार्रवाई में सहयोग का वादा। का रुख यही था कि हम सहयोग सभी मिलकर के करेंगे और ये आने वाला सत्र चर्चा ज्यादा से ज्यादा हो। संसद सत्र शुरू होने से पहले सरकार को बड़ी राहत, शिवसेना ने कहा भूमि अधिग्रहण बिल पर देगी सरकार का साथ। ऑर्डिनेंस का विरोध के बारे में भी कुछ हमारे साथियों ने मुद्दे उठाए हैं और प्रधानमंत्री जी ने और संसदीय कार्य मंत्री जी ने सबकी बात सुनी। बजट सत्र में 26 फरवरी को पेश होगा रेल बजट, 28 को आएगा आम बजट, 20 मार्च तक चलेगा सत्र का पहला हिस्सा, 20 अप्रैल से 8 मई तक होगा बजट सत्र का दूसरा हिस्सा। 4 साल बाद एक बार फिर दिल्ली में गूंजेगी अन्ना की आवाज, भूमि अधिग्रहण बिल पर 2 दिन तक जंतर मंतर पर देंगे धरना। कई राज्यों के किसान भी होंगे अन्ना हजारे के साथ, धरने से पहले कहा विवादास्पद मुद्दों को भूमि अधिग्रहण कानून से हटाया जाए। पूरे देश में पदयात्रा करेंगे जनता, किसानों को जगाएंगे और हो सकता है 3 या 4 महीने के अंदर रामलीला मैदान में पूरा देश का किसान इकट्ठा हो जाएगा। शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ पलवल से अन्ना ने शुरू किया था आंदोलन, दिल्ली के लिए किसानों की पदयात्रा को दिखाई थी हरी झंडी। अभी तक अनशन में आप नेताओं के शामिल होने पर सस्पेंस, पहली बार दिल्ली में केजरीवाल के बिना धरना देंगे अन्ना। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी के मामले में 5 बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने दिया नोटिस, आज हो सकती है पूछताछ। आरोपियों की कॉल डिटेल के आधार पर इन कंपनियों के अधिकारियों के भी जासूसी जाल से जुड़े होने का शक, नोटिस देकर क्राइम ब्रांच ने जांच में शामिल होने को कहा। जासूसी केस में 4 आरोपियों की आज खत्म हो रही है पुलिस कस्टडी, पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी, फिर रिमांड पर मांग सकती है क्राइम ब्रांच। जासूसी केस में आरोपियों की कॉल डिटेल के आधार पर दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बनाई है 50 लोगों की लिस्ट, जल्द हो सकती है और गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में आया सामने एक नहीं जासूसों के 2 गिरोह मंत्रालय में थे सक्रिय, चपरासी लोकेश से पूछताछ के बाद हुआ खुलासा। गिरफ्तार पत्रकार शांतनु सैकिया के बेटे ने आज तक से बातचीत में कहा बेकसूर है मेरे पिता, 10,000 करोड़ के घोटाले को उजागर करने में लगे थे। पुलिस ने चाबी बनाने वाले 3 लोगों को भी किया गिरफ्तार, जासूसों के लिए बनाते थे मंत्रालय के दफ्तरों की डुप्लीकेट चाबियां। संसद के बजट सत्र में भी गर्मा सकता है मंत्रालय में जासूसी का मुद्दा, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा विपक्ष को अपनी बात कहने का हक, सरकार देगी जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर की मन की बात, इस बार परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से की बात। पीएम ने छात्रों से कहा परीक्षाएं ही जीवन की कसौटी नहीं, परीक्षाओं को बोझ समझकर नहीं, जिम्मेदारी समझकर करें पढ़ाई, केवल खुद से ही करें प्रतियोगिता। पीएम ने अभिभावकों को भी दी सीख, कहा पड़ोसियों और मित्रों के बच्चों से प्रतियोगिता कर ना डाले बच्चों पर गैर जरूरी दबाव। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा पहले अपना इम्तिहान तो पास करें पीएम। इम्तिहान की तैयारी करें, जिस इम्तिहान में वो अपीयर हुए हैं और जो वादे इलेक्शन से पहले किए हैं, अभी एक भी तो पर्चा उन्होंने नहीं दिया है, एक भी पर्चे में पास नहीं हुए। दिल्ली की नई विधानसभा का आज से पहला सत्र, केवल 2 दिन का होगा सत्र। पहले सत्र में चुना जाएगा अस्थायी स्पीकर ही दिलवाएंगे विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ। सत्र के पहले दिन विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी होगा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक रामनिवास गोयल बन सकते हैं स्पीकर, वंदना कुमारी बनाई जा सकती हैं डिप्टी स्पीकर। 24 फरवरी को होगा उपराज्यपाल नजीब जंग का अभिभाषण, केजरीवाल सरकार की नीतियों की झलक पेश करेंगे नजीब जंग।
नीतीश कुमार ने चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। बिहार के 24वें सीएम बने नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ 22 मंत्रियों ने भी ली शपथ। 22 में से 20 मंत्रियों ने नीतीश के समर्थन में दिया था इस्तीफा। मांझी के बर्खास्त किए 2 मंत्रियों ने भी ली शपथ। नीतीश की ताजपोशी से कांग्रेस और आरजेडी ने किया किनारा। बुलावे के बावजूद न सरकार में शामिल हुए, न ही शपथ ग्रहण में हुए शामिल। चौथी बार सीएम बनने के बाद एक बार फिर नीतीश ने किया बिहार में सुशासन का दावा। प्रारंभ से ही जो सुशासन का कार्य रहा है और ऐसा बिहार बनाना कि बिहारी कहलाना कभी बिहार के बाहर अपमान का विषय न हो। नीतीश के शपथ ग्रहण में उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों ने भी लिया हिस्सा। जनता दल कुंबे के साथी एचडी देवगौड़ा, आईएनएलडी नेता अभय और दुष्यंत चौटाला के अलावा कांग्रेस नेता सीपी जोशी और मोतीलाल वोरा भी हुए शामिल। नीतीश के सीएम बनने पर पीएम मोदी ने भी दी बधाई। नीतीश ने भी कहा, मोदी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, बिहार की जरूरतों के लिए भी करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। लखनऊ में यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने किया ट्रेवल मार्ट का उद्घाटन। भाषण में पीएम पर ली चुटकी। कहा, जिसे भी पीएम बनना होता है वो यूपी जरूर आता है। जब ये प्रदेश 9 प्राइम मिनिस्टर, जाने कितने प्राइम मिनिस्टर दिया है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, और जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना होता है वो उत्तर प्रदेश जरूर आता है। इसलिए ऐसे प्रदेश में हम लोग काम करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में करीब 8 महीने से बंधक बंधे फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार लौटे देश। पीएम नरेंद्र मोदी का किया शुक्रिया। I'm really thanking Prime Minister. एलेक्सिस के परिवार को खुद पीएम ने फोन पर दी रिहाई की खबर। एलेक्सिस की वापसी पर जताई खुशी। इटली के तट के करीब दुर्घटनाग्रस्त जहाज कोस्टा कॉनकोर्डिया पर वेटर की नौकरी करने वाले भारतीय युवक रसेल रवेलो का मिला शव। परिवार में मातम। 13 जनवरी 2012 को हादसे का शिकार हुआ था जहाज। हादसे में 30 लोगों की हुई थी मौत, लेकिन नहीं मिला था रसेल का शव। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 24 और 25 फरवरी को तापमान में गिरावट का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होगा असर। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी एक तरह से हमको अप्रोच कर रहा है। 23 तारीख से इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, और जो बढ़कर 24 और 25 को हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक भी इसका प्रभाव पहुंचेगा। उत्तर भारत में एक बार फिर बदलेगा मौसम। 24 और 25 फरवरी को दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। दिल्ली में गृह मंत्रालय की कार चलाने वाले ड्राइवर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। जख्मी हालत में ड्राइवर सफदरजंग ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। 2 स्कूटी सवार अज्ञात हमलावरों ने चलाई गोली। आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिए जाने का शक। हमलावरों की तलाश जारी। यूपी के गोंडा में गोरखधाम एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार। एक पीएमओ का कर्मचारी और एक बीएसएफ का जवान भी शामिल। पीएमओ की शाखा में 4th क्लास कर्मचारी और बीएसएफ के जवान पर यात्रियों को ट्रेन में न चढ़ने देने की शिकायत के बाद सीआरपी ने कार्रवाई। मुंबई में नाबालिग से गैंगरेप के 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 16 साल की लड़की को एमडी ड्रग्स खिलाकर 2 दिन तक किया था शोषण। सभी आरोपी थे पीड़ित लड़की के दोस्त। लड़की को ड्रग की लत लगाने के बाद ड्रग का लालच देकर ही बुलाने का आरोप। 5 फरवरी को लड़की से हुआ था गैंगरेप। 6 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग। यूपी के मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में लगी भीषण आग। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर हुए खाक। भ्रष्ट लेखपालों से जुड़े भूमि घोटाले के दस्तावेज भी जलने की आशंका। रिकॉर्ड रूम में छुट्टी के दिन आग लगने के कारणों की जांच जारी। बहादुरगढ़ में रंगदारी की रकम लेने पहुंचे 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 आरोपी घायल, 2 गिरफ्तार। चावल व्यापारी से आरोपियों ने मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी। 25 लाख रुपए में हुआ था सौदा तय। गिरफ्तार आरोपियों से 25 लाख रुपए के अलावा रिवॉल्वर और कारतूस भी बरामद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या के विरोध में रहा बंद। पुलिस ने हत्यारों की खबर देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का किया ऐलान।